चलिए आज हम लोग 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन, मतलब 1 का जितना क्वेश्चन था वो कर लिए हैं और 2 का अब 1 2 3 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 10 30, ठीक है, मतलब 2 10 30 डिग्री और बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है और इसमें से देखना है कि किस जो मान इसका निकले, जो वैल्यू निकलेगा वो किसका है। ठीक है, इसमें ए बी करके टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसका मान हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो कर रहे हैं लिखते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं। तो कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 2 का 2 मान वैल्यू उस दिन बता दिए हैं तो आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, तो 2 का 2 और 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, बटे में आ जाओ 1 प्लस और फिर 10 30 का कितना होता है 1/√3 स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए 2 इससे गुना हो जाएगा, 2 इससे गुना हो जाएगा तो लिखाएगा 2 बटे में कितना लिखाएगा √3। इसके 1 का 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक, चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाँ, अब ये चीज देखिए कि ये वाला ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं, ऊपर वाला को सेम लिखते हैं √3, नीचे वाला में भिन्न के जोड़ करेंगे तो देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 + 1 बटे में 3। ठीक, फिर देखो अब ये चीज को यहां पर लिख देते हैं √3 और इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो ये 3 बटे में जो ऊपर चला जाएगा और ये तो 3 और 1 4, तो 4 कितना आ जाएगा, तो ये कट गया 2 मरतबे 2 और ये कट गया। देखिए आप लोग को पता होगा कि 3 में √3 गुने √3 मतलब 2 को √3 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बचेगा 1/√3 गुने यहां बचेगा √3, 3 को 2 बार लिख देते हैं ना, √3 बटे में 2। देखो एगो √3 से एगो √3 नहीं चल गया तो अब क्या बचेगा √3/2। तो यही मेरा आंसर निकला √3/2। तो √3/2 इसमें किसका आंसर हो सकता है, तो आप लोग को पता होगा कि sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, sin 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 1 + 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो एक चीज आप देखिए कि यहां पर 1 का 1 माइनस 10 स्क्वायर का 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर फिर 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1 का 1 माइनस 1 का 1 अब बटे में 1 + 1, तो ये हो गया 0 अब बटे में 2 और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। अब ये हमको देखना है कि 0 किसका वैल्यू होता है, तो 10 90 का मान 0। अच्छा डी 0 तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये 2 है, sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, ये दिया हुआ है कि sin 2
ए बराबर है 2 sin a। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको ये देखना है कि इसमें कितना मान रखेंगे, बारी बारी करके हम लोग सभी का मान रखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो पहले 0 है तो हम लोग 0 रख के देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे a बराबर 0। तो यहां पर देखिए sin 2 और a की जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर इधर रखेंगे 2 sin 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है तो sin 0 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। और यहां पर देखिए sin 2 का 2 अगुने sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, मतलब 0 बराबर 0। तो ये आपस में बराबर है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर a हो जाएगा। ठीक है, तो आपस में ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये सभी क्या है बराबर नहीं होगा, तो इसका आंसर a हो गया। क्या कर रहा है, चलिए चौथा नंबर कह रहा है कि 2tan 30 डिग्री बटे में आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यह हो गया 2 का 2 और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बटे में आ जाएगा 1 का 1 और माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर। ठीक, तो एक चीज देखिए आप, ऊपर वाला 2 से गुना हो जाए तो 2√3 हो जाएगा, बटे में इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3। कला कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो यहां देख लीजिए 2 बटे √3 बटे में आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस 1 बटे में आ जाएगा 3। तो यहां देखो 2 प्लस √3 ये वाला इधर लिखती है। ठीक है, और गुने ये पलट जाएगा तो 3 और 3 में से 1 गया तो कितना होता है 2। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी बताया था ना शुरू वाला में कि 3 में कितना होता है, तो यहां पर देखो 1 बटा √3 बचेगा गुने, और 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, बटे में 1 से तो ऐसे कट जाए तो ये कट गया, बचेगा कितना √3। ये आंसर हो गया 3 का। तो √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3। तो ये 2 का चारों क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, 2 का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।